प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग ये चैप्टर 4 में उदाहरण नंबर 2 क्लियर करेंगे बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर। तो जल्दी से जो है ये हम लोग शुरू करें। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पक्षांतर और कहीं कहीं बीजगणित फार्मूला यूज करना है। तो भाई शुरू करते हैं, और ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं है। तो 10 मिनट के अंदर जो है इसे समाप्त करें हम लोग। तो पहला भाग जो है क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। ये पहला पार्ट है। ये जैसे बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे देख लें, ये प्रश्न जो है उदाहरण 2 बताना है कि ये कौन कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन कौन सा नहीं है। तो भाई अभी ऐसे हम बता नहीं सकते, सॉल्व करके ही बताएंगे। तो सॉल्व करें। और देखो जी, यहाँ पर ये बीजगणित फार्मूला यहाँ पर प्रयोग करना है। और उसके बाद जैसे द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके लिए हमें जो है पहले आप लोगों को बताया गया है कि एक द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। ये आप लोगों को बताया गया है, ठीक, पहले बताया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में। तो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, अगर इस रूप का आया तो द्विघात समीकरण है, नहीं आया तो नहीं है। तो भाई जल्दी से जैसे यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पर बीजगणित फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab यूज करना है यहाँ पर बीजगणित फार्मूला। तो भाई देखो a² + b² - 2ab, ये हम लोग फार्मूला इस पर लगाए, फिर +1, ठीक, फिर ये बराबर का चिन्ह, ये दोनों ऐसे ही रहेगा, इधर कुछ नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर स्क्वायर हम लोग हटा दें। ये जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। ये 2 दूना माइनस में 4x हुआ, ठीक। ये तो सब आ रहा है अब आप लोगों को। ये +1 ऐसे ही कर दिया जाए। और एक काम किया जाए, इन दोनों का भी पक्षांतर कर दें हम लोग, ये दोनों, क्योंकि हमें राइट में 0 रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है द्विघात समीकरण जैसे होता है। तो पक्षांतर देखो जी, ये पक्षांतर हुआ। उसके बाद अब थोड़ा सजातीय पद को देखकर जोड़ घटाना करते हैं हम लोग, सजातीय पद को देखकर। तो भाई ये तो ऐसे ही रहेगा। ये देखो जी, ये दोनों आपस में जोड़कर 6x ये दोनों ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचा, 4 और 1 5 और +3 8। हाँ जी, तो ये अब यहाँ पर ये बताना है, बस यही बता दें अब हम लोग कि ये द्विघात है या नहीं है। तो बस द्विघात है। तो चूँकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप का है, ठीक है ना। इसलिए द्विघात समीकरण है। लो जी, ये हम बता दिए, बस यही इतना ही काम करना है, यही सब है। ये चारों पार्ट में यही सब है। बीजगणित जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पक्षांतर, बीजगणित फार्मूला, ऐसा ही है सब कुछ। तो ये पहला पार्ट आप लोग का ओके हुआ। अब इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, तो ये अब रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद ये दूसरा दूसरे पार्ट में जी x + 1 + 8 = x + 2 और x - 2। तो अब क्या देखा जी, इधर बराबर का चिन्ह इधर बारी बारी से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो इधर भी, यहाँ भी हम बारी बारी से यहाँ गुणा करते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे x², इसका इसमें करेंगे तो x। ये ऐसे ही यहाँ पर भी बारी बारी से गुणा कर दें भाई। तो x² - 2x + 2x - 4। अब देखो जी, ये प्लस और माइनस के नियम से उधर ही कैंसिल हुआ, उधर के उधर ही कैंसिल कर दें हम लोग। उसके बाद एक काम किया जाए, ये दोनों पक्षांतर लेफ्ट में, तो माइनस में x² प्लस में 4,
राइट में जीरो, हमें जीरो रखना ही है राइट में भाई, राइट में जीरो रखना है। आप देखो जी ये भी कैंसिल हुआ है अब लो जी। उसके बाद क्या बचा x और 8 और 4 12। बस ये दो ही घात समीकरण नहीं है, लिख दें, चूँकि यह है ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। भाई तो ये दूसरा पार्ट द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। देख लें, अब क्लियर पता चल रहा है बिल्कुल। तो रफ कर दिया जाए इससे भी। अब इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में जी ये देखो x 2x + 3x² + 1। तो भाई यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पर पहले गुणा कर दें और इन दोनों का पक्षांतर कर दें। देखो जी ये काम करना है, यहाँ पर ये पता चलना चाहिए आप लोगों को कि काम क्या करना है। तो भाई देखो जी ये हो गया 2x², ये हो गया प्लस में 3x, ठीक। और ये दोनों पक्षांतर लेफ्ट में, क्योंकि हमें राइट में जीरो लाना ही है भाई। अब थोड़ा सा जोड़ घटाना कर लिया जाए सजाती पद को देखकर। तो ये देखो ये आपस में सजाती पद है, एक x² बचा, बाकी ये ऐसे ही लिख लो बस। है द्विघात समीकरण है, और क्या है, यह है यह है ax² + bx + c = 0 के रूप का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये भी क्लियर हुआ जी आप लोग का। तीसरा पार्ट भी देखो जी, कुछ हार्ड नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं हार्ड। तो इसे हम लोग रफ कर दे रहे हैं। और अब चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में जी क्या है, चौथे पार्ट में x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4, ये चौथे पार्ट में। तो यहाँ पर भी बीजगणित फार्मूला अब लगा देना है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। यहाँ पर ये फार्मूला यूज कर देना है भाई। यहाँ पर देखो, और इधर कुछ नहीं होगा, इधर ये पक्षांतर कर देना है बस, इधर वाला। तो यहाँ पर लगाएं हम लोग a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक। फार्मूला लगा दिए हम लोग। अब बराबर का चिन्ह, x³ - 4, ठीक। अब यहाँ से x³ ऐसे ही, यहाँ से देखो जी ये 8 आ गया, ये 3 दूना 6x, सब ऐसे ही लिखो। अभी स्टेप बाय स्टेप काम करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये बारी बारी से गुणा कर दें और इन दोनों का पक्षांतर भी कर दें, ये दोनों काम एक साथ करें हम लोग। तो देखो जी ये 6x², ये 6 दूना 12x, ये पक्षांतर, ये भी पक्षांतर बराबर 0, ठीक। अब सजाती पद को देखकर जोड़ घटाना। तो भाई देखो जी ये तो कैंसिल, उसके बाद ये बचा है उतारो, उसके बाद ये बचा है, उसके बाद 8 4 12 सजाती पद द्विघात है, लेकिन अभी नहीं 6 से अभी डिवाइड करें हम लोग। 6 का नम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और यहाँ पर है जी द्विघात समीकरण है। तो के रूप का है, इसलिए दिया गया
समीकरण, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है आंसर। तो जी अब ये आपका ये उदाहरण 2 ओके हुआ, चारों पार्ट क्लियर हुआ। तो इसमें बस यही इतना करना था कि समीकरण दिया गया था और पूछा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम लोग सॉल्व करके उसे बताए द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के साथ मिलेंगे और प्रश्नावली 4.1 में जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन बिल्कुल उसमें भी है। द्विघात समीकरण दिए गए हैं, मतलब समीकरण दिए गए हैं, आप लोग को ऐसे ही बताना है बिल्कुल सॉल्व करके कि वो कौन कौन से उसमें से द्विघात समीकरण है, कौन कौन से नहीं हैं। तो ये आप लोग होमवर्क ले लें। ठीक, बाकी अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के साथ मिलेंगे। हम तो अपना बताएंगे ही, अभी फ़िलहाल आप लोग प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न नंबर 1 के जितने भी पार्ट दिए गए हैं आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, बाकी अब हम तो बताएंगे ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के साथ।